वर्गीय की बातचीत की जाए, ऐसे तमाम नाम है, इनमें राकेश सिंह भी एक नाम शामिल है कि आखिर इनकी भूमिका क्या होनी है, किस आधार पर मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार किया जाना है। क्षेत्रगत की अगर हम बातचीत करते हैं तो जिस प्रकार से जो मालवा निमाड़ से जबरदस्त रूप से बीजेपी को एक बढ़त यहां पर मिली, उसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के हम बातचीत करें, बिंद और महाकौशल, तो तमाम जगहों पर समीकरण किस प्रकार से बिठाए जाने इसे लेकर बात होनी है। बात वहां इस बात की भी कि इस बार की अगर हम विधानसभा के जो चुनाव परिणामों को अगर एनालाइज करते हैं तो 3 बार के विधायकों के भी नाम सामने आते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के सपने संजोए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को पहुंचा रहे संगठन तक कि हमारा नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो ऐसे भी विधायकों के नाम इस बार सामने आ रहे हैं कि जो नए चेहरों के आधार पर चौंकाने वाले बीजेपी ने फैसले लिए थे, कहीं ना कहीं जो पुराने नाम रहे हैं उन पर भी विचार मंथन किया जाना है कि क्या इन्हें जगह दी जानी है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर आ गया है और ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी 29 सीटों पर कमल खिलाना है, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही पूरी कमान अपने हाथ में रखी है, क्योंकि सबसे बड़ा फाइनल अभी बाकी है और उसमें ऐतिहासिक विजय एक बार फिर से दोहरानी है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी कमान जो मध्य प्रदेश की है इस वक्त यूं कहा जाए कि दिल्ली के हाथों में है और इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि सेमीफाइनल विधानसभा का जो मैच हुआ उसमें खिलाड़ियों की भूमिका जो तय की गई थी वो दिल्ली से तय की गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि जब मैच जीत गए सेमीफाइनल का तो उसमें जो शिरोधार दिया गया वो भी दिल्ली के हाथों से दिया गया, चौंकाने वाले मुख्यमंत्री मिले। और इतना ही नहीं, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि फाइनल मैच यानी कि लोकसभा 2024 के पहले चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में आएंगे, क्योंकि इन मंत्रिमंडल के आधार पर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जो कमल खिलाने की बातचीत कही है वो कैंप प्लान भी इन्हीं पर होगा। तो काफी अहम बैठक इसको माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि क्षेत्रगत राजनीति के भी तमाम गणित जो हैं उनके सूत्र बिठा दिए जाएंगे कि किस प्रकार से कहां से कैसे वोट लेके आना। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच यही है कि दिग्गजों के साथ साथ जो विधायक इस बार के ज्यादा आए हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि 34 कुल सीटें हैं टोटल अगर देखी जाए तो 34 सीट मध्य प्रदेश में, लेकिन दावेदारी में 42 बहुत शुक्रिया शकील आपका इस अहम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव जी आज विधानसभा पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सर, क्या स्थिति है? नव आगंतुक विधायकों का कल शुभागमन होगा और 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का भी कल शुभारंभ होगा, मंगल अवसर होगा और शपथ विधि समारोह प्रारंभ होगा। उसके पूर्व वंदे मातरम का गायन होगा और इसके बाद शपथ विधि तालिका जो होती है वो तालिका की घोषणा होगी और उसके बाद जब सभी सदस्यों की शपथ हो जाएगी तो उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष जो हैं उनका निर्वाचन होगा। इसके बाद वो अध्यक्ष व्यवस्थाएं देखेंगे। संसद के मामले के बाद यहाँ भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। सर, इस बार क्या सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहेगी। हमारे सभी जो भी अधिकारी हैं, मार्शल हैं, सारा स्टाफ जो है विधानसभा का, इसके अलावा पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी, IPS अधिकारी अपने सुपरविजन में विधानसभा में सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा की देखेंगे। अचूक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कहीं किसी प्रकार की संसद में जैसी घटना हुई है, हमारा प्रयास है कि घटना अपने विधानमंडल में, हालांकि पूर्व में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन हम और भी सचेत होते हुए इस व्यवस्था के लिए और चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। सर, सीनियर MLA हैं और इस बार एक अच्छी चीज ये दिखाई दे रही है कि महाकौशल को छोड़ें और बुंदेलखंड को छोड़ें तो मालवा इस वक्त काफी पावरफुल सियासत में दिखाई दे रहा है। CM, डिप्टी CM और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम। देखिए, अलग अलग हमारा राज्य एक है और जब राज्य एक होता है तो ये नहीं देखा जाता टुकड़ों टुकड़ों में। समग्र मध्य प्रदेश, समूचा मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जो वर्तमान में है, यही सत्य है और इसलिए मैं टुकड़ों में करके नहीं देखता। अंतिम प्रश्न सर कि आज सर मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हो रही है। सर, दिल्ली चले गए? देखिए, मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, पार्टी ने जब भी जो जिम्मेवारी 40 वर्षों मुझे दी है, लगभग 20 वर्षों तक मैं अपोजिशन में MLA रहा, विधायक रहा
मोतीलाल वोरा जी, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके कार्यकाल में अपोजिशन में रहते हुए काम किया है। और उसके बाद में जब सरकार में रहा, उमा जी मुख्यमंत्री बनी, उमा जी के साथ, गौर जी के साथ, शिवराज जी के साथ और हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने उन सभी के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है या होगा। तो इस कारण से 40 वर्षों की इस राजनीतिक यात्रा में, इस जीवन यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले। कार्य पद्धति में निरंतर सुधार हो,